दोस्तों, आज की कहानी है बहू मेरी बेटी के लिए अपने मायके से आम का अचार भिजवा देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बहू, तुम्हारी माँ अचार बहुत अच्छे बनाती है। ऐसे तो वो सभी अचार बनाती है, पर आम के अचार में एक अलग ही स्वाद होता। अगली बार अपनी ननद के लिए भी अचार भिजवा देना। मैं तो अचार बनाती नहीं हूँ, तुम्हारी ननद को भी आम का अचार बहुत पसंद है। अपनी माँ से तुमने अचार बनाना क्यों नहीं सीखा? अपनी माँ के कुछ अच्छे गुण भी ले लेती। बीना जी अपनी बहू नैना से बोल रही थी। नैना बोली, मम्मी जी, मेरी माँ भी अचार नहीं खाती पर अपने बच्चों के लिए अचार जरूर बनाती है। आपने अचार बनाना क्यों नहीं सीखा? अगर आपको आम का अचार बनाना आता तो दीदी और मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती। बताइए, हर साल मुझे माँ से अचार मांगना पड़ता है। अगर आपको आता तो मैं भी माँ से बड़े शान से कहती, मुझे मत भेजना। मेरी सास को भी आम का अचार बनाने आता। बीना जी थोड़ा सा आम का अचार सकते हुए बोली, ये सब मुझे इसलिए सुना रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपनी बेटी के लिए भी अचार भेजने को कहा। मत भेजना, मैं खरीद कर उसे भिजवा दूंगी। नैना बोली, अरे नहीं मम्मी जी, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो नाराज हो गई। अचार खाना आपके स्वास्थ्य के लिए इस उम्र में सही नहीं है। अचार से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। तो इस उम्र में आपके लिए अचार हानिकारक है। बीना जी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, डॉक्टर ने अचार खाने से मना किया था। तुमने कभी देखा है मुझे अचार खाते हुए? उधर से रवि बेटा आता है और कहता, माँ, मुझे याद है दादी आपको अक्सर छुपाकर अचार खाते हुए पकड़ती थी। आज आप कह रही हैं कि आप अचार नहीं खाती। मुझे मालूम है आपको अचार बहुत पसंद है। बीना जी बोली, हे भगवान, जब अपना बेटा ही दुश्मन बन जाए तो लोग बहू से क्या बोले? क्यों रे बड़ा दादी का भक्त बना फिरता? तेरी दादी भी तो अपनी उम्र में आप छुपा कर खाती होगी। वो बात अलग थी कि मेरे खाने पीने पर वो बहुत पाबंदी लगा दी थी। तभी बीना जी के पति कमलेश जी बोले, मेरी माँ अगर तुम्हें अचार खाने से टोकती थी तो उसके पीछे कुछ कारण था। अचार खाने से तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती थी, गैस बनता था। याद नहीं? रवि के होने के समय तुम्हारा ब्लड प्रेशर कितना बढ़ जाता था, पर तुम डॉक्टर की भी नहीं सुनती थी और छुपा कर अचार खा लेती थी। बीना जी बोली, बस करो, आप सब मिलकर मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। बहू, तुम रहने दो, अचार मत मंगवाना, मेरी बेटी के लिए और ना ही मेरे लिए। मैं तो अचार छूती भी नहीं, इसलिए मुझे मत कहना। इतना कहकर वो वहां से चली गई। एक रोज रवि बोला, नैना, मेरे बॉस के लिए थोड़ा सा आम का अचार पैक कर दो। उन्हें पता चला कि तुम्हारी माँ आम का अचार बनाती है तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे आग्रह किया अचार खिलाकर। अगर बॉस को खुश किया जा सकता है तो क्यों ना मैं भी खिला दूं। नैना ने एक सुंदर से बोतल में आम का अचार करके रवि को पकड़ा दिया। उस रोज ऑफिस में अचार की खुशबू चारों ओर फैल गई थी। तो अब तो रवि के जितने दोस्त यार थे वह सभी रवि से अचार मांगने लगे थे। नैना ध्यान नहीं दे रही थी, पर धीरे धीरे अचार की बरनी में अचार कम हो रहा था। एक रोज रवि बोला, आलू पराठा के साथ मुझे आम का अचार देना। जैसी वह ऊपर से बरनी उतारी, उसने देखा पूरा बोतल खाली था, बस उसमें नीचे अचार का तेल बसा हुआ था। नैना चुपचाप आम के अचार की जगह कुछ दूसरा अचार डालकर रवि को पकड़ा दी और उसे बता दी। कुछ रोज से बीना जी को खट्टी डकार आ रही थी। वह रसोई में जाकर अजवाइन खाती, फिर अपनी बहू से बोलती, बहू, आजकल खाने में लगता मसाला बहुत डाल रही, मुझे खट्टी डकार आ रही, मुझे रात में थोड़ा सा इनो दे देना। सब लोग बीना जी को देख रहे थे।
तो नैना बोली, मम्मी जी आप तो अचार नहीं खाती, फिर आपको खट्टी डकार क्यों आती है? चलिए आपको डॉक्टर के पास ले चलते। बीना जी के चेहरे पर पसीना आने लगा। वो बोली, मेरी तबीयत ठीक है, मुझे जाना डॉक्टर के पास। में घर में थोड़ा आराम करूंगी और गर्म पानी पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अगले दिन बीना जी की तबीयत थोड़ी ठीक थी। सब बैठकर चाय पी रहे थे तो कमलेश जी बोले, बीना सच सच बताना, क्या तुम कुछ दिनों से अचार खा रही हो? नहीं तो अचानक तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ गया और पेट में जलन क्यों हो रहा, और तुम अचार खाती नहीं, फिर तुम्हें खट्टी डकार कैसे आ रही? बीना जी बच्चों की तरह सर झुकाई थी। रवि बोला, अच्छा तो इसका मतलब सारा आम का अचार माँ ने ही खत्म किया। माँ ये आपने क्या किया? एक साथ सारे अचार सट कर गई। आप तो बड़ी सटोरी निकली। नैना हंसते हुए बोली, मम्मी जी आप तो अचार नहीं खाती थी, फिर आपको इतनी डकार क्यों आती थी? मानती हूँ आम का अचार होता है ऐसा जिसे देखती सबके मुंह में पानी आ जाता, पर वो जो स्वास्थ्य के लिए हानिकार हो उसे थोड़ा कम खाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बंद मत कीजिए, पर थोड़ा सा खाओ, ऐसा ना हो कि आपकी चोरी पकड़ी जाए। सभी हंसने लगे। बीना जी बेचारी शर्म से लाल हो रही थी। कमलेश जी बोले, पहले तुम्हारी सास तुम्हारी सोरी पकड़ लेती थी, अब तुम्हारी बहू तुम्हारी अचार की सोरी पकड़ लेती है। बताओ इतने सालों में तुम ना तो अचार बनाना सीखी, ना ही उसे खाकर छुपाना सीखी, फिर क्या था? बीना जी के आत्म सम्मान पर बात आ गई। उन्होंने नैना की माँ से पूछ कर आम का अचार बनाना सीख लिया। बेटी और बहू दोनों के लिए बड़े शान से आम का अचार बनाती थी, और जब मन करता था तो थोड़ा सा शक्कर उसके चटकारे भी लेती। दोस्तों उम्र चाहे जो भी हो, आम का अचार ऐसा होता है कि बच्चे बूढ़ों के मुंह में भी पानी आ जाता। अचार जहाँ मुंह का स्वाद बढ़ाता, वही आदान प्रदान करने से रिश्तों में अपने रंग भी फैलाता है।